दोबारा से इन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से अपील है कि ये जो सजेशन है ना, इनको अपनाइए, क्योंकि यूजर है तो ही आप हो, अगर यूजर नहीं है तो आप खाक हो। इन्वेस्टर की तरफ से अगर सोचा जाए तो इन्वेस्टर बहुत सारा पैसा लूज कर रहा है। कहीं ना कहीं एक यूजर्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं और कई लोग ऐसे कई सारे प्रोसेस के अंदर अपनी मनी लूज कर चुके हैं। एक्सचेंजेस को अलग से एक संदूक या एक बैंक अकाउंट खरीद के उसके अंदर टोकन्स रखने पड़ते हैं, तो ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है। तो मोस्ट एक्सचेंजेस क्या करते हैं कि उन्होंने आपको एक बार टाइम दे दिया कि 3 महीने में आप आपका कॉइन्स निकाल लीजिए, नहीं तो ये हमारा हो गया। तो वो टेक्निकली और एथिकली मेरे हिसाब से गलत है, जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक्सचेंज का फंड्स नहीं है, वो यूजर्स का है। Exchanges getting this wrong and making the investor to undergo an unfair loss due to this decision of the exchange. अगर एक्सचेंज चाहे तो इसका सोल्यूशन भी निकाल सकती है। हम 1 महीने 2 महीने बाद दोबारा देखने के लिए जाते हैं तो वो कॉइन हमें नहीं मिलता, हमारा कॉइन हमें वापस नहीं मिलता। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अगर अपने कॉइन्स एक्सचेंजेस पे स्टोर कर रहे हैं तो आप उनको रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। अगर आपके पास में आपके ताले की चाबी नहीं है तो मतलब वो लॉकर आपका नहीं है। ऐसे ही अगर आपके कॉइन्स का, क्रिप्टो करेंसी का कंट्रोल आपके पास में नहीं है तो वो जो है आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि एक्सचेंजेस हैक भी होते हैं, एक्सचेंजेस अपने आप भी मैनिपुलेट करते हैं और एक्सचेंजेस अपनी मनमानी भी करते हैं। उसकी जवाबदेही कोई नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करो ना करो आई डोंट केयर, शेयर जरूर करिएगा ताकि हर वो यूजर तक पहुंच सके जो बेचारा 5 महीने 6 महीने 1 साल में कभी कभी उठ के अपने एक्सचेंज को खोल के देख लेता है कि मेरी क्रिप्टो करेंसी बढ़ी या घटी। दोस्तों, वो मंजर कैसा होगा कि एक दिन आप बैंक में जाएं जहां आपने सारी अपनी जमा पूंजी जमा करके रखी हुई है किसी बैंक के अंदर, और कुछ टाइम के बाद, कुछ लंबे अरसे के बाद आप जा रहे हैं और आपको पता चले, बैंक वाला आपको बोलता है कि आपका पैसा चलन में नहीं है और तो हम आपको आपका पैसा वापस नहीं लौटा सकते। कैसा फील होगा और कैसी बीतेगी अगर जो लोग उस पैसे के भरोसे होंगे या जिनकी पूरी की पूरी जमा पूंजी सिर्फ वही पैसा होगा, क्या बीतती होगी। सदमे में आ जाओगे ना। ये एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर हर रोज ऐसा कोई ना कोई एक्सचेंज करता है और उसके ऊपर जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो लूटने की, खसोटने की कोशिश करता है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं उषा सिंह का, जो हमारे एक फॉलोअर हैं, और उन्होंने जब हमें ये बात बताई कि उनके जो पिता की थोड़ी तबीयत खराब थी तो वो रेगुलरली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को ट्रेस नहीं कर पा रही थी, तो पहले वो मैसेज देख लीजिए, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि ऐसे हजारों लोग उषा सिंह जैसे दुनिया में हैं जिनके ऊपर ये एक्सचेंजेस अपनी मनमानी करते हैं या उनका पैसा नोचने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उषा सिंह है। मेरा पॉलिटिक्स पे अकाउंट था जिसमें से डीजीबी, नाउ, एलबीसी और ब्रस्ट कॉइन ये डिलिस्टेड हुआ। उस वक्त मेरे पापा काफ़ी बीमार थे तो मैं उनको लेके हॉस्पिटल में थी मैं, तो मुझे पता नहीं चला कब डिलिस्टेड हुआ करके। लेकिन अब मुझे कुछ महीने के बाद पता चला कि ये कॉइन मेरा डिलिस्टेड हो गया है करके, तो मैं देखी तो अब मेरे को उसमें ऑप्शन भी नहीं बता रहा है कि ट्रांसफ़र करने का या विड्रॉल करने का करके। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। वीडियो देखी दोस्तों, ये पूरा मामला क्या है वो समझिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आपने अगर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे अपनी कॉइन्स, क्रिप्टो पैसा रखा हुआ है और अगर आप भी ऐसी लापरवाही करेंगे तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। और आपको बता दें, आपके ऐसे मुद्दे उठाने के लिए बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया और हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है, जब वो आपके साथ में खड़ी है, कभी भी कोई आपको प्रॉब्लम है, और हम सबकी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके जो है मुद्दे और आपसे जुड़ी हुई चीजें हमेशा उठाते रहें। अब पूरा मामला समझिएगा हुआ क्या। दोस्तों, ये इंडियन एक्सचेंज और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की बात नहीं है, ये सभी एक्सचेंजेस की बात है। और इसके लिए हमने जो है इंडियन एक्सचेंजेस हैं जो एक दो, जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्रोएक्टिवली काम करते हैं यूजर्स के लिए, उनसे भी बात करें। और ज्यादातर जितने भी क्रिप्टो करेंसी इन्फ्लुएंसर्स इंडिया में जो है, हमने उनसे भी और बात करी और उनसे भी उनकी राय ली कि उनका इस मामले में क्या कहना है और क्या सॉल्यूशन है। अब पहले मुद्दा समझिए। उषा सिंह जैसे हजारों लोग हो सकते हैं जिनके साथ में ये चीज होती हो, और ये मामला 10, 20, 50 हजार का नहीं है, ये मामला करोड़ों अरबों रुपए का गबन कर जाते हैं ऐसे एक्सचेंज आपके साथ में।
इसको समझिएगा। अब उषा सिंह जी के साथ में क्या हुआ, उनके पापा, उनके फादर, पिताजी, आप कुछ भी कह लीजिए, उनकी तबीयत खराब थी। एक्सचेंज ने कुछ कॉइन्स डीलिस्ट कर दिए और मेल कर दिया कि भैया हम आपके कॉइन्स डीलिस्ट कर रहे हैं। ये भी बताएंगे कि एक्सचेंजेस डीलिस्ट क्यों करते हैं और क्यों इसकी वजह से यूजर्स को अल्टीमेटली सफर करना पड़ता है, वो आगे बात करेंगे। और एक्सचेंज का भी इस पे क्या कहना है, कुछ उनसे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट समझिएगा, अगर मान लीजिए एक्सचेंज ने आपको इंटीमेट किया, मेल कर दिया कि आपको भैया हम 2 महीने 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, आप जो है अपने विड्रॉल कर लीजिए, और अगर आप नहीं कर पाते तो क्या उनकी भभौती हो गई है? जो आपके कॉइन्स रखे हैं तो क्या उनकी प्रॉपर्टी हो गई है? इन एक्सचेंजेस की प्रॉपर्टी हो गई है? वो उनका मालिक कौन है? उन्होंने खरीदे थे, उनके मेहनत का पैसा था? नहीं, वो आपकी मेहनत का पैसा था, और उस पे पूरा का पूरा हक आपका बनता है। उषा सिंह जी जैसे लोगों के साथ में और बहुत सारे लोगों के साथ में जो अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज एक्सचेंजेस तक पहुंच नहीं पाती है, इसका जरिया बनने की हम सब कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उसने कोशिश करी है। अब यहाँ पे मुद्दा क्या था वो समझिए। उषा सिंह जी के पापा की तबीयत खराब थी, वो जो है काफी अरसे तक अपने एक्सचेंज को नहीं देख पाई, और उसके बाद में अचानक से वो देखते हैं तो उनके कॉइन्स वो डीलिस्ट कर दिए। यानी कि वो दिख तो रहे हैं, उनको वो विड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्या क्या मालिक कौन बन जाएगा? आप समझिए, उस पैसे का मालिक कौन है, उन कॉइन्स का मालिक कौन है? एक्सचेंजेस नहीं। और जब एक्सचेंजेस से ये बात पूछी जाती है वो बेशरम हो जाते हैं। हमने ये बात हफ्ते 10 दिन पहले जो एक्सचेंज के साथ में ये हुआ है उससे भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उनके तो कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। मतलब इतना बड़े जो इश्यूज को वो इग्नोर कर देते हैं, और कई हम में से भी भाई बहन हैं वो भी इग्नोर कर देते हैं। तो आज आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो कल शायद कोई आपके लिए नहीं लड़ पाएगा। तो यहाँ पे मुद्दे उठाइए जो आपके साथ में इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो है क्रिप्टो करेंसी शुरुआती स्टेज के अंदर है। ऐसा ना हो कि देर हो जाए तो ये जो एक्सचेंजेस है अपने मनमानी करते जाएं और हमारे हाथ से कंट्रोल निकल जाए। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक मुद्दा है, और ये सिर्फ एक उषा सिंह जी की बात है। ऐसे हजारों लोग होंगे, हजारों मुद्दे हैं। और सबसे बड़े मुद्दों में से एक और मुद्दा हमारे नोटिस में आया कि एक्सचेंजेस क्या करते हैं, या उनके एम्प्लॉयज खुद ही एक्सचेंजेस पे जो है बिना परमिशन के यूजर की, अगर आप सबके साथ में भी ये होता है, कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, हमें कमेंट में जरूर बताइए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, कि खुद ही ट्रेड कर देते हैं, कुछ ऊटपटांग के कॉइन्स जो है उनको बाय कर देते हैं और यूजर को पता भी नहीं होता, और वो जाके देखता है तो उसके अकाउंट में ट्रेडिंग हो रखी होती है। ये भी मुद्दा है। एक और मुद्दा निकल के आया है अभी बहुत लेटेस्ट, जो पुष्पेंद्र भाई हैं और एडी भाई हैं क्रिप्टो इंडिया के, उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि एक इंसान के, एक यूजर के, एक इंडियन एक्सचेंज के ऊपर से 3 बिटकॉइन गायब हो गए। यानी कि हैकर्स ने चुरा लिए और पता भी नहीं चला। और मजे की बात क्या है, उसकी आईडी को चेंज कर दिया, तो इसके ऊपर कोई जवाबदेही किसी की तो होगी। अब यहां पे हम सबसे पहले अपने मुद्दे पे आते हैं, जो डीलिस्ट जो अगर करते हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा, इसके ऊपर कुछ होगा तो सही। डीलिस्टिंग के ऊपर जो हमने एक्सचेंजेस से बात करी, उनमें से एक अच्छा नाम है पॉकेट बिट्स, और हमने उनसे स्पेशली इसलिए भी बात करी क्योंकि वो जब भी कोई ऐसा इशू आता है, क्या नॉमिनेशन ऐड करने की बात हो, तो सबसे पहले एक्सचेंजेस में होते हैं वो जो अडॉप्ट करते हैं। तो उनके जो सीईओ हैं, फाउंडर हैं सोहेल मर्चेंट जी, हमने उनसे बात करी और उन्होंने हमें बताया कि देखो, एक्सचेंज कोई जानबूझ के नहीं करता। कई बार क्या होता है कि अगर मान लो कोई कॉइन ही खत्म हो गया, प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे उसकी ट्रेड करा के? पहली बात ये, लेकिन एक बात है, दूसरा पहलू ये है कि अगर एक्सचेंजेस को फायदा नहीं हो रहा तो वो उसको डीलिस्ट कर देते हैं, लेकिन क्या उसमें मालिक कौन बन जाता है? अब सोहेल मर्चेंट जी से जो हमने बात करी, या उनका क्या कहना है, पहले वो समझिए। क्योंकि दोस्तों, बात दोनों तरफ से होनी चाहिए और चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। साथ के साथ में हमारे जो भाई बंधु हैं, जो और इन्फ्लुएंसर हैं क्रिप्टो कम्युनिटी के इंडिया के अंदर, वो सब भाइयों ने भी अपनी अपनी राय रखी, चाहे वो संदीप भाई हो क्रिप्टो पॉइंट हिंदी के, एडी भाई हो क्रिप्टो इंडिया के, अंशु भाई हो वेब मास्टरमाइंड, पुष्पेंद्र भाई हो डिजिटल मार्केटिंग के, या गैरी भाई हो गेम्स ऑफ बिटकॉइन के, क्रिप्टो न्यूज हिंदी के रोहित भाई हो। तो हमने सबसे ज्यादातर लोगों से बात करी और समझने की कोशिश करी और उनसे पूछा कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो भी आगे बताएंगे आपको।
तो सबसे पहले सोहेल मर्चेंट जी ने क्या बोला है, क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए क्या सही रहेगा वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम सोहेल मर्चेंट है। ये डिस्कशन इस रिगार्डिंग है कि जो डी लिस्टिंग होती है एक्सचेंजेस पे, डी लिस्टिंग माने जो कॉइन्स ट्रेडिंग होते हैं पहले से उनको कुछ एक्सचेंजेस जो है वो ट्रेडिंग बंद कर देते हैं, उसके वॉलेट्स बंद कर देते हैं और यूज़र्स को उनके कॉइन्स विड्रॉ नहीं करने देते हैं, उस चीज़ पे डिस्कशन है। सो डी लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि उस एक पर्टिकुलर कॉइन जो पहले ट्रेडिंग होता था उससे हमने एक्सचेंजेस निकाल दिया है, उसको आप ट्रेड भी नहीं कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना उसको आप विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हैं। अब डी लिस्टिंग दो तरीके की होती है। एक होता है कि जहाँ पे कॉइन की लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी माने बायर्स और सेलर्स नहीं है, डिमांड सप्लाई जिसे हम कहते हैं वो नहीं है और ट्रेडिंग बहुत कम हो रही है। दूसरा जो होता है वो डी लिस्टिंग वो इसलिए होता है कॉइन का कि उस प्रोजेक्ट को या तो बंद कर दिया गया है या डेवलपमेंट उतना नहीं हो रहा है या तो उसका ब्लॉकचेन जो है वो रिलायबल नहीं है, उस पर कम्युनिटी को भरोसा नहीं है या ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है या उसका वो प्रोजेक्ट कम्प्लीटली शट डाउन हो गया है, जिस पॉइंट पे हमें उसको ऑब्वियसली हमें डीलिस्ट करना पड़ेगा कि ना उसकी ट्रेडिंग होगी, ना ब्लॉकचेन वगैरह लाइव होगा, तो ना ट्रांजैक्शंस वगैरह कुछ हो सकते हैं उस पर। अब फर्स्ट सिनेरियो में ऐसा है कि हम जब नोटिफाई करते हैं यूज़र्स को कि एक पर्टिकुलर डेट पे ट्रेडिंग बंद हो रहा है, उसके बाद में 1 महीना 2 महीना या 3 महीना एक पर्टिकुलर टाइम है जिसके अंदर अगर आप चाहें तो आपके कॉइन्स अलग किसी एक्सचेंज पर या किसी वॉलेट में आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा है कि वो लिक्विडिटी इशू जो है वो हमारे एक्सचेंज पे है। सपोज एक पर्टिकुलर कॉइन है जो हमारे एक्सचेंज पे ज़्यादा ट्रेड नहीं हो रहा है तो उसे हमें डीलिस्ट करना है, बट हो सकता है किसी और एक्सचेंज पे वो ट्रेड हो रहा हो अच्छे वॉल्यूम में जहाँ पे आप उसको लेके जाकर ट्रेड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, या तो आपके अपने वॉलेट पे भी कर सकते हैं क्योंकि वो कॉइन अलाइव है, उसका ब्लॉकचेन चल रहा है, उस स्टेटस एक्टिव है उसका। सेकेंड जो है जो जहाँ पे एक्टिव नहीं है वहाँ पे ऐसा इशू है कि जब वो हमें डीलिस्ट करते हैं, जब प्रोजेक्ट बंद हो गया है तो हमारे पास कहीं ऑप्शन नहीं है कि वो कॉइन को स्टोर कर सके, या तो अगर उसका ब्लॉकचेन ही बंद है तो ना आप अगर आप विड्रॉ भी करना चाहें तो हम आपको ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन नहीं होगा, माइनिंग नहीं हो रही है या जैसा भी उसका प्रोसेस है उस पर्टिकुलर कॉइन का, तो वो टेक्निकली फीजिबल नहीं होता है। तो फर्स्ट केस में ऐसा है कि अगर आप वो प्रोजेक्ट और कहीं एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है या ब्लॉकचेन अलाइव है तो लेट्स से अगर आप 3 महीने या 4 महीने बाद भी हमारे पास आते हैं जब हमने वॉलेट बंद कर दिया है और आप हमें बताते हैं कि हमें तो पता नहीं था कि आपने डीलिस्ट किया है बट मेरा बैलेंस था आपके पास, तो आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम उसको मैन्युअली आपको प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि कैसा है उस पर्टिकुलर कॉइन की वैल्यू हमारे पास अभी भी है, वो हमने स्टोर किया हुआ है कहीं ना कहीं किसी वॉलेट, हालांकि नोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब बंद हो गया होगा बट हमने कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा, हम डायरेक्टली उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते क्योंकि वो एक यूज़र का फंड्स हमारे पास रखा हुआ है, तो आपकी अमानत है, कहीं ना कहीं तो आज नहीं तो कल आपको देना ही है। तो वो प्रोसेस ऐसा है कि हम प्रोसेस करते हैं, वो मैन्युअली होता है, हो सकता है उसको 1 हफ्ता लगे या 2 हफ्ता लगे क्योंकि हमें पूरा मैन्युअली प्रोसेस करके आपको वो फंड्स ट्रांसफ़र करना पड़ता है, बट वो एक लायबिलिटी है जो हमारी है, जो यूज़र्स का वैल्यू है और वो आपकी अमानत है, आपको हमें देना ही है। बट मोस्ट एक्सचेंजेस क्या करते हैं कि उन्होंने आपको एक बार टाइम दे दिया कि 3 महीने में आप आपका कॉइन्स निकाल लीजिए नहीं तो ये हमारा हो गया, तो वो टेक्निकली और एथिकली मेरे हिसाब से गलत है, जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक्सचेंज का फंड्स नहीं है, वो यूज़र्स का है। तो यूज़र्स भले आपने नोटिफाई किया था बट हो सकता है कि लोगों को पता ना चला हो, कोई कहीं होता है, हालांकि मेरे साथ भी हुआ है ये बहुत पहले, जब मैं सिर्फ एक ट्रेडर करता था, मैं इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज़ करता था, तो बहुत टाइम ये हुआ है कि मैं किसी एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं किया बहुत टाइम, बट मैंने कॉइन का बैलेंस मेंटेन किया था वहाँ पे, बट वो डीलिस्ट हो गया और मुझे पता ही नहीं चला, मैंने बाद में लॉग इन किया तो पता चला कि भाई वो आपका बैलेंस तो चला गया, हालांकि वो कॉइन और किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसका वैल्यू भी है, बट वो पैसा मेरा डूब गया। तो उसी हिसाब से मुझे पता है कि एज मैं भी ट्रेडर रह चुका हूँ, मुझे पता है कि क्या इश्यूज़ होते हैं। तो पॉकेट बिट्स हमेशा आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, हालांकि हो सकता है मैन्युअली टाइम लगे, बट जो कॉइन एक्टिव है, जिसका ब्लॉकचेन वर्किंग है और जिसका कुछ वैल्यू है, वो आप श्योरली विड्रॉ कर पाओगे। नाउ जो सेकंड सिनारियो है जिसका जो अभी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जैसे कि एक कॉइन था RVR जिसका पहले एक अलग नाम था, फिर उन्होंने RVR रीब्रांड किया, उसके बाद में वो उस कॉइन का कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, डेवलपमेंट जैसे कि ना जो लोगों ने कॉइन लॉन्च किया था उन्होंने कुछ उस पर काम नहीं किया, उन्होंने शट डाउन कर दिया प्रोजेक्ट। अब जब वो प्रोजेक्ट शट डाउन हो गया तो उसका ब्लॉकचेन, वॉलेट्स वगैरह सब शट डाउन हो गया है, तो हमारे पास जो बैलेंस था उसका भी कुछ वैल्यू नहीं है। तो अगर अभी यूज़र आके हमें बताएंगे अभी कि वो कॉइन हमारा है, हमें उससे विड्रॉ करना है, बट वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा क्योंकि हम उसको ट्रांजेक्शन सेंड ही नहीं कर पाएंगे, ब्लॉकचेन वर्क नहीं कर रहा है और वो कॉइन्स भी एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि टोकन्स का वैल्यू ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है। तो इन दैट केस हम हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उसका एग्जिस्टेंस नहीं है कुछ। बट जो फर्स्ट सिनेरियो था ऑब्वियसली हम ज़रूर हेल्प करते हैं। अगर
कोई एक्सचेंज आपको ये कहता है कि नहीं यार आपका कुछ फंड्स है हमारे पास, वो कॉइन वैलिड है, बट आपने उस टाइम पे विड्रॉ नहीं किया तो हम आपको नहीं दे पाएंगे, तो एथिकली बहुत गलत है और मेरे हिसाब से आपको ऐसे किसी एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप पहले कांटेक्ट करके पूछ लीजिए एक्सचेंजेस के कौन से कॉइन्स पे आप कौन से डीलिस्ट करने वाले जो भी है, अगर वो आप डीलिस्ट करते हो तो अगर हमें पता नहीं है तो भी हम उसको बाद में विड्रॉ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जो हमारी इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी है उनको इस टॉपिक को उठाने के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने भी नोट किया है बहुत बार ऐसा होता है कि यूज़र्स को बहुत लॉस होता है इन चीज़ों की वजह से। तो अगर सब एक्सचेंजेस अच्छी पॉलिसी रखें और एथिकली सही रहें कि अपने यूज़र्स को, हमें जो यूज़र्स का फंड्स है उसको सिक्योर रखना है, और जब भी वो आए या तो 1 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद आए, अगर उस चीज़ की वैल्यू है और आपने उनको सेफ गार्ड करके स्टोर करके रखा है तो वो आपको मिल जाएगा। ये अश्योरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है एक्सचेंजेस से। आई होप दोस्तों आपको ये डीलिस्टिंग होती कैसे है और कॉइन डीलिस्ट कैसे होता है एक्सचेंज पे और क्या क्या इशू आते हैं वो क्लियर हो गया होगा। जैसा सोहेल जी ने बताया तो मोटा मोटा 2 चीजें होती हैं, 2 रीजन होते हैं उसके। या तो एक्सचेंज को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था या वॉल्यूम नहीं होता, या वो उसकी ब्लॉकचेन या वो प्रोजेक्ट ही ठप हो जाता है। प्रोजेक्ट ठप हो जाता है उस केस में तो शायद कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्रांसफर ही नहीं हो सकते क्योंकि उसकी ब्लॉकचेन ही वर्किंग में नहीं है। लेकिन जो दूसरा बड़ा मुद्दा है कि वो दूसरी जगह पे लिस्टेड है या प्रोजेक्ट अगर एक्टिव है, तो उनका भी कहना है, एक्सचेंज के जो फाउंडर हैं उनका भी कहना है कि एथिकली सही नहीं है। अगर आपके पास में है तो आपको देना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली वो यूजर्स का पैसा है। तो अगर सोहेल मर्चेंट जैसे लोग ये सोच सकते हैं तो दूसरे एक्सचेंजेस जो हैं वो क्यों नहीं सोच सकते कि ये जो पैसा है वो उन्हीं यूजर का पैसा है, और क्यों जो है सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाते हैं। और आपको यहां पे एक बात समझने की है कि वो जो पैसा है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भाई साहब अगर आपने डीलिस्ट भी कर दिया और आप लोगों को नहीं दे रहे हैं, वो पैसे का होगा क्या? क्या आप डकार जाओगे? आप सारा पैसा खा जाओगे लोगों का ऐसे करके? एक एक आधे आधे 2-2 बिटकॉइन के अंदर आप लिस्ट कर देते हो और फिर बाद में उसको डीलिस्ट कर देते हो। क्या होता है उस पैसे का? उस कॉइन का जो है अल्टीमेटली ऑनर कौन है? उस पैसे का क्या होता है? अगर मान लीजिए मैं विड्रॉ नहीं करता हूं और 1 साल के बाद में मैं आपसे बोलता हूं तो वो कॉइन्स कहीं तो होंगे, किसी के पास तो होंगे। तो यहां पे इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। साथ के साथ हमने जो यूनो कॉइन है जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट और आप कह लीजिए वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, और उनका योगदान अगर मैं बात करूं, क्या है वो क्रिप्टो करेंसी का एटीएम लगाने की कोशिश हो कि उनकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा था उनके को फाउंडर को, उनका योगदान भी काफी कुछ जो है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए इंडिया में है। तो उनके जो सीईओ हैं सात्विक जी, उनका भी क्या कहना है वो सुन लीजिए ताकि हमें आइडिया लग जाए एक्सचेंजेस का क्या मुद्दे आते हैं। फिर हम उनसे बात करेंगे और सॉल्यूशन की बात करेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। Cryptocurrency exchanges are unregulated in India and in most of the other countries. It is not similar to equity or commodity exchange platform which work under strict regulation from SEBI or its equivalent in various countries. On the other hand, the companies or the communities offering different crypto coins and tokens are increasing, and promising ones at that point of time gets listed on the various crypto exchanges. So like we have successful and unsuccessful companies, we do have successful and unsuccessful tokens, but will only be known over an extended period of time. Many times, being unsuccessful forms the basis for exchanges to unlist the coins. Due to the absence of regulation, every exchange follow different rules with different deadlines for their customers to withdraw their coins. Exchanges getting this wrong and making the investor to undergo an unfair loss due to this decision of the exchange is a definitive thing that brings bad name for the crypto community and may force restrictions or unsought for regulation on the entire industry. Given India is a very heavily regulated country already, these things could turn against the industry quicker. Exchanges should be ethical to provide realistic withdrawal deadlines, extend the deadlines, and unparalleled do their best to reach out to their customers through every possible channel to reduce the impact of delisting of their coins. दोस्तों आपको आइडिया लग गया होगा, जो सात्विक जी हैं उनका भी ये कहना है कि एक्चुअल में अगर आपके पास है तो देना चाहिए।
तो जब इन इंडियन एक्सचेंजेस के पास में एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है यूजर्स के लिए, तो ये इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जो बड़े बड़े हजारों लाखों करोड़ों रुपए जो है मार्केटिंग पे खर्च कर देते हैं, क्या एक बंदा नहीं बिठा सकते सिर्फ इस काम के लिए? तो ये तो थी एक्सचेंजेस का पक्ष, तो क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि एक्सचेंजेस के ऊपर क्या कारण आते हैं। हम ऐसे ही कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं, हम इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं ताकि यूजर ठगा हुआ महसूस ना करे। तो आपने एक्सचेंजेस का पक्ष सुन लिया, अब बात करते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इंडिया के अंदर, शायद ही होगा कोई जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा, जो भी अब हमारे साथ में जो आपको दिखने वाले हैं या सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो पॉइंट हिंदी के संदीप भाई की, उनका क्या कहना है इसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से जो एक्सचेंज कॉइन्स को डिलिस्ट करते हैं, हो सकता है ये इनके लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल हो, या फिर हो सकता है कि कॉइन की जो न्यूज़ है मार्केट में बहुत ख़राब है, तो इससे कोई आपत्ति नहीं है, कॉइन डिलिस्ट होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इन्वेस्टर की तरफ से अगर सोचा जाए तो इन्वेस्टर बहुत सारा पैसा लूज कर रहा है, और एक्सचेंजेस भी कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसे हो जाती है, जैसे हमने देखा पंकज भाई के वीडियो में जो आपने पोस्ट किया था कि वो बहन कांटेक्ट नहीं कर पाई, अपनी कम्युनिकेशन को नहीं पढ़ पाई क्योंकि घर में किसी तबीयत खराब थी, या पापा की तबीयत खराब थी उनके, या कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन में मेरे हिसाब से एक्सचेंजेस को एक बैकअप वॉलेट एड्रेस मांगना चाहिए इन्वेस्टर से। मतलब अगर मेरे पास कोई 10 कॉइन है कि एक्सचेंज में, तो उनको उन 10 कॉइन का बैकअप एड्रेस भी मांगना चाहिए, जो कि मेरे किसी दूसरे वॉलेट का एड्रेस हो सकता है। और मान लीजिए 15 जनवरी को आप एक कॉइन को डिलिस्ट करने वाले हैं, और उससे पहले आपने मुझे 5-6 बार कम्युनिकेशन भेज दिया है। अब अगर आपके 5-6 बार कम्युनिकेशन भेजने के बाद भी मैंने आपको कांटेक्ट नहीं किया, तो जो मेरा बैकअप वॉलेट एड्रेस है, आप वहां मेरे फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से एक ऑप्शन हो सकता है एक्सचेंजेस के पास, क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो डीलिस्टिंग में अगर हम अपना पैसा विड्रॉ नहीं करते, अपने कॉइन्स को विड्रॉ नहीं करते, तो हमारी इन्वेस्टमेंट एक तरीके से जीरो हो जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे एक्सचेंजेस को भी अपनी कुछ पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पर एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है इस डीलिस्टिंग पॉलिसी को चेंज करके। तो दोस्तों आपको आइडिया लग गया, अगर सिर्फ आप मान लो डीलिस्ट करते हो तो क्या एक बैकअप वॉलेट नहीं, क्योंकि हर एक जो यूजर है उसके पास में 8-10 कॉइन से ज्यादा नहीं होते हैं जो वो होल्ड करता है, क्या उनका बैकअप वॉलेट आप नहीं ले सकते हो कि कल को ऐसी कोई बात होती है तो अपने आप हजम करने के बदले वो जो बेचारे का मेहनत का पैसा है उसी को ट्रांसफर कर दिया जाए? बैकअप वॉलेट का आप रख सकते हो ना, आप लोगों से मांग सकते हो ना, ये प्रोविजन कर सकते हो ना। लाखों करोड़ों रुपए मार्केटिंग पे खर्च कर देते हो, फालतू की चीजों पे खर्च कर देते हो, तो क्या कुछ लाख रुपए इस चीज पे खर्च नहीं कर सकते? क्या कर सकते हो ना, ये सॉल्यूशन था। और दोस्तों इस मुद्दे पे हमने जो क्रिप्टो इंडिया जो एडी भाई हैं उनसे भी बात करी, और उनसे भी उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है इस बारे में, वो भी आप समझिए, क्योंकि पूरी की पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी हर मुद्दे पे ऐसा कुछ है तो आपके साथ खड़ी है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एडी भाई का क्या कहना था? आई थिंक इट इज अ वैलिड पॉइंट, क्योंकि एक्सचेंजेस के ऊपर कौन से कॉइन लिस्ट होंगे या डीलिस्ट होंगे उसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, एंड कल को यहाँ पर उनको कोई भी टोकन ऐसा दिखता है कि जिसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, दे कैन डेफिनेटली डीलिस्ट। लेकिन यहाँ पर जो विड्रॉल लिमिटेशन लगाई जाती है ऐसे डीलिस्ट होने वाले कॉइन्स के ऊपर, वो एक काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है यूजर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके मेरे ऐसे यूजर्स जो पूरे टाइम चार्ट्स को देखते रहते हैं, हम तो फिर भी अवेयर रहते हैं कि कौन सा कॉइन डीलिस्ट हो रहा है, तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक्सचेंजेस को यूज करते हैं ये ट्रस्ट करके कि हम यहाँ पर टोकन्स को बाय करके सेल कर सकते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं, एंड वो ये सोचते हैं कि सेफली भी हम रख सकते हैं टोकन्स को यहाँ पर। और वो अगर कुछ महीनों बाद आते हैं और उनको दिखता है कि उनका जो टोकन उन्होंने जो बाय करा था, चाहे 500 रुपए का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे लाखों का हो, वो टोकन ही डीलिस्ट हो गया और ना उसको विड्रॉ कर सकते हैं ना सेल कर सकते, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न बन जाता है। प्लस उनके लिए भी एक काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है क्रिप्टो करेंसीज का, जिस तरह से पूरा सिस्टम बनता है एक तरह से। सो आई थिंक यहाँ पर जो एक्सचेंजेस है उनको कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिए ये एक चीज करनी चाहिए जहां पर वो जो विड्रॉल जो लिमिटेशन है वो नहीं रखे, कोई भी टोकन डीलिस्ट हो रहा है तो उसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो व्हेनेवर यू वांट, वो एक ऑप्शन है। इतना कुछ हार्ड भी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि एक्सचेंजेस को अलग से एक संदूक या एक बैंक अकाउंट खरीद के उसके अंदर टोकन रखने पड़ते हैं, तो ऐसी भी कोई चीज नहीं है। तो आई थिंक दिस इज डेफिनेटली दैट एक्सचेंजेस शुड वर्क ऑन। तो दोस्तों आपको आइडिया लग गया होगा, एडी भाई का भी यही कहना है कि हम तो चलो ट्रेडर हैं आप और मैं, लेकिन कई हजारों लाखों लोग वो हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ होल्ड करते हैं, सिर्फ रखते हैं, वहां पे ट्रेड नहीं करते हैं, और 6 महीने 1 साल बाद अगर उनको पता चले कि भैया उनका जो पैसा था वो जीरो कर दिया इन एक्सचेंजेस ने या हजम कर लिया, तो कैसा हो। एक सॉल्यूशन इस पे मेरे को भी दिमाग में आता है कि क्या 1-2 एम्प्लॉयज नहीं रख सकते ऐसी चीजों के लिए,
रखे जा सकते हैं ना, जो इन चीजों को जो है सॉर्ट आउट कर सकें, क्योंकि हर कोई रेगुलरली एक्सचेंजेस पे नहीं जाता। आपको ये समझना पड़ेगा, एक्सचेंजेस ये आपके लिए सॉल्यूशन जो है दिए जा रहे हैं, आप इनको अपना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको विल पावर चाहिए। अब बात करी हमने पुष्पेंद्र भाई से भी, पुष्पेंद्र भाई जो है डिजिटल मार्केटिंग, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पे, वो भी आप समझिए। हाय गाइज, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक्सचेंजेस की डीलिस्ट की पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं एक बदलाव की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी जो कि पंकज भाई ने पोस्ट करी थी, जहां पर क्या कि एक लेडी पूरा का पूरा अपना अमाउंट एक एक्सचेंज के ऊपर लूज कर गई। कमी उनकी थी ये कि वो एक होल्डर थी, एक बिलीवर थी। उन्होंने सोचा कि 2 साल 3 साल के लिए क्रिप्टो होल्ड करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं पता था कि एक्सचेंज ऐसा डीलिस्ट कर देंगे। तो डीलिस्ट का मतलब है एक तरह से क्या कि आपकी पूरी मनी लूज हो जानी अगर आप टाइमली विड्रॉल नहीं लेते हो। तो जनरली होता क्या है, एक्सचेंज के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है कि हम इस कॉइन को डीलिस्ट कर रहे हैं, इतनी डेट तक अपना सारा फंड निकाल लीजिए। अगर इतनी डेट तक नहीं निकालेंगे तो आपका फंड 0 हो जाएगा, यानी कि वो कॉइन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से एक इसमें मेजर चेंज ये लाया जा सकता है, जिस डेट में ये अनाउंसमेंट हो उसके बाद में एक नोटिफिकेशन गया, दूसरा नोटिफिकेशन गया, उसके बाद में अगर कोई यूजर एक्शन नहीं लेता है तो एट ए टाइम जो भी उसकी वैल्यू बिटकॉइन के अंदर बननी हो या यूएसडी के अंदर बननी हो, उसमें उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए। मतलब कि वो कॉइन बिटकॉइन के अंदर या यूएसडी के अंदर उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक, क्योंकि बिटकॉइन और यूएसडी तो कभी डिलिस्ट नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर एक्सचेंज इस तरह की पॉलिसी अपनाए तो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट वाली चीजें होंगी। कई बार क्या होता है कि हम जाने अनजाने में हमारे पास में बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते कि अच्छा ये पेयर रिमूवल होने वाला है, या कभी कभी स्पैम में पहुंच जाता है। ऐसा कई बार होता है कि कई बार हम ऐसी कंडीशन के अंदर होते हैं मेल नहीं चेक कर पाते। तो मेरे हिसाब से कई बार ऐसा हमने देखा है कि एक्सचेंज किसी भी कॉइन को लिस्ट कर देते हैं और उसके बाद में महीने 6 महीने बाद ये अनाउंसमेंट हो जाता है ये डीलिस्ट होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं एक यूजर्स के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, और कई लोग ऐसे कई सारे प्रोसेस के अंदर अपनी मनी लूज कर चुके हैं। कई कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुए और उसके बाद में जब वो डीलिस्ट हुए तो उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली हाफ हो गई। तो मुझे लगता है कि इस पॉलिसी में एक्सचेंज को दोस्तों नहीं, कितना बढ़िया सुझाव दिया पुष्पेंद्र भाई ने कि आप जो है उसको अपने पास रख के फॉरफिट ना करके, उसको जो है अपनी भभौती ना समझ के, उसको बिटकॉइन या यूएसडीटी में कन्वर्ट करके उन्हीं के वॉलेट में डाल दो तो आपका क्या चला जाएगा। अरे भैया, आपकी एक फरारी एक लैम्बोर्गिनी कमी तो आएगी बस, लेकिन वो बेचारा जो आप पे उम्मीदें लगा के बैठा है और भरोसे में बैठा है कि एक्सचेंजेस पे मेरा पैसा सेफ है, कम से कम वो सुकून से तो सो पाएगा। ये भी पॉइंट, यही बात हमने वेब मास्टरमाइंड जो है अंशु भाई, उनसे भी पूछी, उनका क्या कहना है अब ये समझिए। तो पंकज भाई, अगर हम बात करें क्रिप्टो एक्सचेंज के कॉइन को डीलिस्ट करने की, तो इसमें आम यूजर के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बहुत से यूजर ऐसे हैं जो मार्केट में एक्टिव नहीं है, और बहुत से यूजर ऐसे भी हैं जिनका फंड क्रिप्टो एक्सचेंज पर पड़ा हुआ है। पर जब वो विड्रॉल करने जाते हैं 2-3 महीने बाद और वो देखते हैं कि वो कॉइन डीलिस्ट हो चुका है, उनको काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वहाँ पर उनका फंड ही नहीं मिलता और वो उसको विड्रॉल भी नहीं कर पाते क्योंकि एक्सचेंज उसको डीलिस्ट कर चुका है। अगर एक्सचेंज चाहे तो इसका सोल्यूशन भी निकाल सकती है। जिस टाइम पर वो डीलिस्ट करती है उस टाइम पर डीलिस्ट करते हुए उनके कॉइन को स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट करके उन्हीं के अकाउंट में डाल देने चाहिए। अगर वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अगर आते हैं, एटलीस्ट उनको उनके कॉइन की वैल्यू तो मिले, देन वो उसको विड्रॉल करे, जो मर्जी करे। क्या ये पॉसिबल है? तो अगर हम मिलकर काम करें तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो सिमिलरली जैसे पुष्पेंद्र भाई ने आइडिया दिया था, वही बात जो है अंशु भाई ने बोली कि भैया आप जो है स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करके तो दे सकते हो, क्या चला जाएगा आपका, क्या जाना है इसके अंदर, लेकिन इसके लिए आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो ये जब ये जो लोग हैं ना, ये ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये दिन रात क्रिप्टो करेंसी के अंदर और जो है काम करते हैं, ये दिन रात वॉच करते हैं कि क्या होता है क्रिप्टो करेंसी में, एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। तो यूजर्स आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जो गेम्स ऑफ बिटकॉइन है, गैरी भाई उनसे भी बात करी, उनका क्या कहना है वो भी समझिए। दोस्तों, मेरे हिसाब से कॉइन डीलिस्टिंग किसी भी एक्सचेंज से अपने आप में इशू नहीं है। इशू तब है
जब अगर कॉइन्स आपको एक टाइम देते हैं, एक टाइम पीरियड देते हैं अपने कॉइन्स विड्रॉ करने के लिए, अगर यूज़र किसी भी कारणवश उनको विड्रॉ नहीं कर पाता तो उनके जो कॉइन्स हैं वो लॉक हो जाते हैं और हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन अगर मैं एक्सचेंज की तरफ से इम्प्लीमेंट करूँ तो वो ये होना चाहिए कि एक्सचेंज पे आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए एक बैकअप एड्रेस अपना एंटर करने के लिए। किसी भी कॉइन का जो आप स्टोर कर रहे हैं एक्सचेंजेस पर, अगर उनका एक बैकअप एड्रेस आप वहाँ पे डाल देते हैं तो अगर आप वो ग्रेस पीरियड के टाइम तक अपने कॉइन्स वहाँ से विड्रॉ नहीं कर पाते तो एक्सचेंज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ऑटोमेटिकली आपके जो कॉइन्स हैं वो आपके अपने डिफाइंड वॉलेट में भेज दें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, एज अ यूज़र आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आप अपने एक्सचेंज पे कॉइन स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी सेइंग है नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अगर अपने कॉइन्स एक्सचेंजेस पे स्टोर कर रहे हैं तो आप उनको रेगुलरली मॉनिटर करते रहें और जो भी अनाउंसमेंट्स एक्सचेंज कर रही हैं उन पे पूरा ध्यान दें। सिंपल सा उनका पॉइंट यही था कि बैकअप वॉलेट एक प्रोविजन देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात करी, अगर आपके पास में आपके ताले की चाबी नहीं है तो मतलब वो लॉकर आपका नहीं है। ऐसे ही अगर आपके कॉइन्स का, क्रिप्टो करेंसी का कंट्रोल आपके पास में नहीं है तो वो जो है आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि एक्सचेंजेस हैक भी होते हैं, एक्सचेंजेस अपने आप भी मैनिपुलेट करते हैं और एक्सचेंजेस अपनी मनमानी भी करते हैं। उसकी जवाबदेही कोई नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये सब जो है आप सबको लूटने खसोटने में लगे हुए हैं, बस मार्केटिंग करके चमकाना जानते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो भाई साहब आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे बिल्कुल भी मत रखिए, नहीं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। और रेगुलरली वॉच करते रहिए आपने क्या क्रिप्टो करेंसी रखी हुई है, क्योंकि इन एक्सचेंजेस का भरोसा नहीं है कब आपका पैसा डकारने की नीयत इनकी बन जाए। दोस्तों, इस मुद्दे पे हमने क्रिप्टो न्यूज हिंदी के जो रोहित भाई हैं उनसे भी बात करी और जानिए उनका क्या कहना है इसके ऊपर। हेलो क्रिप्टो कम्युनिटी मेंबर, पंकज भाई ने कुछ समय पहले एक बहुत ही गंभीर मुद्दा क्रिप्टो के बारे में उठाया था, जिसमें उनका कहना था कि जो कॉइन एक्सचेंजेस डीलिस्ट कर देती हैं उसमें से बहुत सारे हम में से लोग ऐसे होते हैं कि हमारा कॉइन उस एक्सचेंज के ऊपर पड़ा हुआ है और हमें ये पता ही नहीं चलता कि कॉइन जो है वो उस एक्सचेंज ने डीलिस्ट कर दिया। और जब हम 1 महीने 2 महीने बाद दोबारा देखने के लिए जाते हैं तो वो कॉइन हमें नहीं मिलता, हमारा कॉइन हमें वापस नहीं मिलता। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो मेरा मानना है कि सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि एक्सचेंज के पास हमारी केवाईसी है, जिसमें हमारे ईमेल आईडी हैं, हमारे फ़ोन नंबर हैं, हमारे लेटर्स जो पोस्टल एड्रेस हैं वो हैं। इन सारी जगह पे वो एक्सचेंज हमें कम्युनिकेट कर सकती हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकती हैं, फ़ोन करके बता सकती हैं, ताकि हम अपनी क्रिप्टो को सही टाइम पे वहाँ से निकाल लें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो सकती है कि एक्सचेंज पे जब हम अपने कॉइन को डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं, अगर वहीं पे एक कॉलम वापस बना दिया जाए उसी कॉइन का, आपके पर्सनल वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस भी अगर वो हमसे मांग ले, और अगर ऐसी डिलिस्ट की कभी नौबत आती है तो हमारा जो कॉइन पड़ा हुआ है वो उसी रिसीविंग एड्रेस के ऊपर जो उन्होंने तब हमसे मांगा था जब हम वहाँ पे डिपॉजिट कर रहे थे उसके ऊपर फॉरवर्ड कर दे, तो हमारा वो कॉइन हमारे ही वॉलेट में आ जाएगा और हम एक बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा सजेशन है इस बारे में, और पंकज भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसके बारे में कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो इंडियन एक्सचेंज और फॉरेन की एक्सचेंज भी डेफिनेटली निकाल पाएंगी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कितना बढ़िया जवाब दिया ना रोहित भाई ने, कितना बढ़िया सॉल्यूशन दिया कि आपके पास केवाईसी है, आप मेल क्यों करते हो? हर कोई जो है मेल नहीं देखता, हर कोई मेल को रेगुलरली एक्सेस नहीं करता। क्या आप फोन पे एक एसएमएस नहीं डाल सकते हो, या रेगुलरली एसएमएस नहीं डाल सकते हो? क्या चला जाएगा? फालतू के एसएमएस, फालतू की चीजें तो आप नोटिफिकेशन देते हो, क्या इतना सा काम नहीं कर सकते? और साथ के साथ आपके पास में सारी केवाईसी होती है, क्या एक फिजिकल जो है आप सेंड नहीं कर सकते? लाखों करोड़ों रुपए कमीशन में कमा सकते हो, लेकिन 1 2 5 रुपए का आप पोस्ट कार्ड नहीं भेज सकते, लोगों को इंटीमेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, क्योंकि इसके लिए विल पावर चाहिए। उसकी कमी दिखती है आप सब एक्सचेंजेस में, ये आपको सुधारना पड़ेगा। नहीं सुधारोगे तो यूजर्स, और हम यहाँ पे खड़े हैं यूजर्स के साथ में, और हम आपकी ये चीजें, गलतियां याद दिलवाते रहेंगे, और ये चीजें आपको आज नहीं तो कल जाके सुधारनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, ये सब कहना था, जो एक्सचेंजेस का पक्ष भी हमने बता दिया, यूजर्स का जो मुद्दा था हमने कोशिश की उठाने की, क्या इन पे इन्फ्लुएंसर का कहना है वो भी हमने आपको बता दिया।
अब डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। हम स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि अगर आप एक्सचेंजेस पे ट्रेड नहीं कर रहे हो तो अपना वहाँ पे पैसा मत रखिए, अपने कॉइन्स वहाँ मत रखिए, अपने फिजिकल वॉलेट में रखिए, अपने हार्डवेयर वॉलेट में रखिए, ऑनलाइन वॉलेट में रखिए, जिन पे आपका खुद का कंट्रोल हो। इन एक्सचेंजेस का कभी भी किसी भी लेवल पे भरोसा नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये एक्सचेंजेस का हैक होने का खतरा हमेशा ही बना रहता है, क्योंकि अगर हैक होगा तो क्रिप्टोपिया का आपको पता है आज तक कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई है। इंडियन एक्सचेंजेस में भी एक दो ऐसे हुए थे, इनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आपका कंट्रोल आपके पैसे पे खुद होना चाहिए। तो यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। हमारी कोशिश थी हम आपके सामने ये मुद्दा रख सकें, और साथ के साथ में मेरी दोबारा से इन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से अपील है कि ये जो सजेशन है ना, इनको अपनाइए, क्योंकि यूजर है तो ही आप हो, अगर यूजर नहीं है तो आप खाक हो, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करो ना करो आई डोंट केयर, शेयर जरूर करिएगा ताकि हर वो यूजर तक पहुंच सके जो बेचारा 5 महीने 6 महीने 1 साल में कभी कभी उठ के अपने एक्सचेंज को खोल के देख लेता है कि मेरी क्रिप्टो करेंसी बढ़ी या घटी। तो उसके साथ में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए मैं विदा लेता हूं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।